ठीक है, जो क्लास मैं अभी लूंगा वो है लास्ट क्लास में तुम लोग का सर्वे का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था, ठीक है कि नहीं? यस सर। हेलो, कोई एक अनम्यूट रखो, सीआर है वो अनम्यूट रखो। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। अच्छा। ओके, ओके, लास्ट क्लास में तुम लोग का सर्वे का इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था। आज जो होगा वो होगा तुम्हारा चेन सर्वे। चेन सर्वे कैसे होता है? चेन सर्वे तुम्हारा होता है जो कोई भी मेजरमेंट, जैसे लास्ट क्लास में भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोला था, पांचों रेंजिंग रॉड देके सर्वेइंग होगा, ठीक है? तो चेन सर्वे वो पांचों रेंजिंग रॉड देके होता है। तो चेन सर्वे का इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देता हूँ। चेन सर्वे का जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें होगा चेन, चेन के साथ होगा वुडन पेग, हैमर एंड रेंजिंग रॉड। ओके, चेन, वुडन पेग, हैमर और रेंजिंग रॉड जो हम लोगों के पास है। तो मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, वीडियो लैब का वीडियो में दिखा देता हूँ चेन सर्वे में कैसे कैसे होता है। चेन दो टाइप का होता है, 20 मीटर एंड 30 मीटर। तो सर्वे जब ऑफलाइन होगा उस टाइम स्टार्ट होगा, अभी ऑनलाइन में सर्वे तो स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ जो इसका इंट्रोडक्शन पर। सर ऑफलाइन कब? ऑफलाइन लगभग देखो गवर्नमेंट से नोटिस आएगा उसके बाद ही होगा। फिर भी तुम्हारा लगता है इसके टाइम से क्या बोलते हैं, नवंबर का अंदर स्टार्ट होगा। बैक कैमरा कैसे होता है, रुको देखते हैं। बैक कैमरा होता नहीं है ना? सर ऊपर में रोटेट कर। ठीक है, क्या इनके साथ है देखते तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है चेन का में 5 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस। सर आवाज नहीं। ड्रॉप ठीक है, ठीक है, मतलब उनका जो है बीच बार जो चारों है, यहाँ पे देखिए चारों टीथ दिखाई दे रहा है। चारों टीथ का मतलब है टू 8 मीटर डिस्टेंस में है, ठीक है? यहाँ पे चार मतलब वो दूसरा साइड के 8 मीटर डिस्टेंस में, ऐसा करके तुम्हें टीथ दिखा देगा, ठीक है? एक एक लिंक एंड टीथ का तुम्हें डायमेंशन पता चल जाएगा। उसके बाद आता है पेग। पेग हो रहा है वुडन पेग। वुडन पेग क्या होता है? इसको वुडन पेग बोलते हैं। ये क्या, रेंजिंग रॉड जहाँ पे उठ जाएगा उस पोजिशन में वुडन पेग लाएगा, ठीक है? इसके लगाने के लिए हैमर, वुडन हैमर, ओके। और है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड होता है ये वाला पोजिशन होता है रेंजिंग रॉड, ओके। रेंजिंग रॉड का कलर पहले भी बोला था, होता है कि जब सर्वे करोगे एक ही जगह से नहीं करोगे, जैसे 5 मीटर 10 मीटर के अंदर नहीं होगा। कभी के टाइम में तुम्हें 1 किलोमीटर ऐसा बहुत ज्यादा डिस्टेंस में सर्वे करना पड़ेगा। उस टाइम वो जो रेड वाला पोजीशन है वो दूर से दिखाई देगा और रेड के साथ दूसरा कलर मिक्स नहीं हो जाएगा, इसलिए वहां पे बीच में व्हाइट होता है। तो रेड एंड व्हाइट में बहुत दूर से तुम्हारा कलर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वहां पे रेंजिंग रॉड है।
क्योंकि ओरिजिनल रॉड का बराबर ही तुम्हें सीधा करके तुम्हें मेजरमेंट करना है। तो स्क्रीन शेयर, एक मिनट, स्क्रीन शेयर अलाउ कर देता हूँ। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ एक वीडियो के लिए। तो फिर एक वीडियो में देख लो थोड़ा सा। ये है तुम्हारा सर्वे में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट का वीडियो है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में दिखाया, जो इंस्ट्रूमेंट उसका लेंथ हाइट क्या होगा, वो सब इस वीडियो में दिखाई देगा। एक यूट्यूब वीडियो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. दिखाई दे रहा है? ओके। Yes, sir. साउंड भी आ रहा है क्या? साउंड नहीं आ यूट्यूब का रहा। साउंड? ओके, मैं बता देता हूँ। तो एक, ठीक है, इस चेन का जो मेटेरियल माइल्ड स्टील का होता है, ये चेन 20 टाइप का। यहाँ पे देखो क्या क्या मटेरियल सब कुछ दिखा है, और यहाँ पे टैली भी दिखाई दे। टैली बीच में जो कॉपर है वो टैली है। यहाँ पे 5 चेन है, ये 5 टाइप का चेन होता है। ये चेन का लेंथ है, टाइप ऑफ चेन का लेंथ होता है। ये है मेट, 5 टाइप का चेंज है। देखो टेप, टेप जो यूज होता है, टेप मेनली तुम लोग देखा होगा स्टील टेप जो छोटा फोल्डिंग में रहता है, और इनवा टेप ऐसा देखा होगा। हम लोग जो बड़ा बड़ा 30 मीटर या 15 मीटर, 2 टाइप का टेप है हम लोग के पास। वो 2 टाइप का टेप पे हम लोग यूज करूंगा। और एरो, सॉरी, एरो, एरो का एक काम है, एरो का काम है तुम्हारा जो वुडन पेग एंड चेन, चेन जो बहुत ज्यादा लाइन तक जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा चेन टेढ़ा हो सकता है, उसका बीच में एरो यूज होता है। कि एरो तुम्हारा वो जो पार्टीशन जो होता है, ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट मेथड के लिए एरो होता है। एरो का ये जो डायमेंशन एंड ऊपर का जो फिगर, ये हमेशा सेम रहता है, कभी भी अप एंड डाउन नहीं होता है। ये तुम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट देखा, बाहर जाकर दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखोगे, ऐसा नहीं, हमेशा सेम रहता है ये डायमेंशन। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, ये एरो देख के तुम ट्रेनिंग ये कर पाओगे। पेग से तुमने देखा है अभी, वुडन पेग, एरो भी हम लोग के पास है, एरो दिखा नहीं पाया, भूल गया था। तो वुडन पेग, वुडन पेग तो देखा ही। तो जहां पे रिंगिंग रॉड का एब्सेंट में, वहां पे वुडन पेग यूज होगा हमेशा के लिए। जो स्टेशन ए बी सी डी, ए पॉइंट पे तुम्हारा काम चल रहा है, तो एक से रिंगिंग रॉड उठे तो वहां पे तुम्हारा पेग, वुडन पेग यूज होगा। पेग्स का भी लेंथ हाइट सब सेम, जितना भी डिजाइन रहेगा, लेकिन लेंथ हाइट सब सेम ही रहेगा। ये हो गया तुम्हारा पेग्स। इसका नीचे वाला जो
ये सुई जैसा जो पार्ट है, तीखा पार्ट है, वो पार्ट ही सब जाएगा। रेंजिंग रॉड का लेंथ 2 and 3 मीटर जो लिखा है दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो हमेशा के लिए रेड एंड व्हाइट ही होता है, कभी दूसरा कुछ नहीं होता है। जो वुडन है वो उतना यूज नहीं होता है। ऑफसेट रॉड रेंजिंग रॉड से थोड़ा सा छोटा है एंड स्क्वायर टाइप का है। रेंजिंग रॉड सिलिंड्रिकल टाइप का, ये स्क्वायर है। इस प्लाम्बॉब है, प्लाम्बॉब तुम्हारा प्लाम्बॉब चेन सर्वे में उतना ज्यादा यूज नहीं होगा। प्लाम्बॉब क्या होता है, जो तुम्हारा लेबलिंग करने के लिए यूज होता है, वो ऑटो लेबल कल्टेशन में जितना यूज होता है इसमें उतना यूज नहीं होता है। ये है प्लाम्बॉब का पिक्चर, वो यूज नहीं होता है। चेन सर्वे में उसका यूज नहीं उतना। प्लेन टेबल में है, ऑटो लेबल, थीरोडाइट, बाकी कंपास सर्वे सब में ही है प्लाम्बॉब का। हर एक सर्वे में प्लाम्बॉब का यूज होता है। विदाउट चेन उतना यूज नहीं होता है, होता है लेकिन उतना नहीं होता है। बिना प्लाम्बॉब का भी तुम कर सकते, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा फील्ड बुक होता है। फील्ड बुक एक किताब है, जो किताब तुम लोगों को सबको ही खरीदना पड़ेगा। बुक का फील्ड बुक का किताब में क्या होगा, तुम्हारा सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा फील्ड बुक में। वो अलग टाइप का होता है। फील्ड दिखा दूंगा अभी, तो कैसा है होता है, उसमें कैसे मेजरमेंट करता है सब दिखा दूंगा। अलग टाइप का होता है। तो फील्ड बुक हम लोग का यूज उतना अच्छा से नहीं होगा, ठीक है। वो फील्ड बुक का लेंथ सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर लंबा टाइप का एक कॉपी बुक होता है, लेकिन उसका उतना ज्यादा, ओके। फील्ड बुक का छवि है, यही हो गया तुम्हारा फील्ड बुक जो था फील्ड बुक का। इसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारा लेबलिंग का कुछ चीज दिखाता हूं। फर्स्ट है जो सर्वे का तुम्हारा, क्या हुआ पिक्चर शो नहीं हो रहा है। हाँ, फर्स्ट हो गया तुम्हारा लेबलिंग। ये जो सर्वे करोगा, हर टाइम सर्वे के लिए हर एक चीज का कुछ पिक्चर होगा। जैसे कोई बिल्डिंग तुम्हारे पास, कोई कॉलेज बिल्डिंग में सर्वे करो तो कॉलेज बिल्डिंग का कोई भी एक पुराना बिल्डिंग का जो कॉर्नर से लोगे, तो कोई भी परमानेंट ऑब्जेक्ट से तुम्हें लेना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट का तुम लोगे, उस ऑब्जेक्ट का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका डायमेंशन लेना पड़ेगा। तो तुम उस ऑब्जेक्ट तो डिटेल पिक्चर नहीं ले सकते हो। तो इधर बहुत सारा, जैसे तुम्हारा बिल्डिंग देखो 5 पॉइंट में है बिल्डिंग। बिल्डिंग पाका मतलब जो कंक्रीट बिल्डिंग है, उसका हर टाइम कोई भी कंक्रीट बिल्डिंग होगा उसका डिजाइन ऐसा होगा। ये लोगो रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई भी इंजीनियर समझ जाएगा जो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग है। उसके बाद और एक बिल्डिंग कांच, मतलब माड हाउस है। माड हाउस है मतलब एक छोटा वाला होगा। हट से मतलब छोटा जो घर होता है वो टेम्पल, चर्च,
मस्जिद जो भी है उसका अलग अलग ऐसा सिंबल रहता है, जो सिंबल एंड सिंबल के साथ साथ सिंबल नहीं, उसके ऊपर तुम्हें कलर करना पड़ेगा। कलर हो सकता है वाटर कलर या जो और दूसरा कलर होता है पेंसिल कलर, पेंसिल कलर से कलर करना पड़ेगा। तो कलर जो होगा यहाँ पे बगल में कलर भी दिया हुआ है, किसका ग्रीन कलर होगा, किसका येलो, छोटा छोटा पेड़ पौधा, बड़ा जंगल, ट्री, सब कुछ का कलर है, लैंपपोस्ट सब कुछ का कलर है। तो बहुत सारे चीज है, एक चीज है याद रखना पड़ेगा कि ये सब चीज के ऊपर तुम्हारा काम होगा। ठीक है, जितना तुम्हारा देखो ग्रास टाइप का है, तुम्हारा जो केबिन लाइन है सब कुछ तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ पे रोड गया है, कहाँ पे वाटर ट्यूब है, सब कुछ है। तो ये सब का चीज, ये जो 42 आइटम्स है, 42 की और भी ज्यादा हो सकता है, इस चीज याद रखना पड़ेगा। कहाँ पे गेट है, कहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, सब कुछ। क्योंकि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट एरिया होगा उसका आसपास तुम कह नहीं सकते हो जो उसका आसपास कोई मेन स्टेशन पॉइंट में क्या हो सकता है, इस लाइन आएगी कि दूसरा कुछ आएगा, ये तुम कह नहीं सकते हो। तो ये लाइन को तुम्हें याद करने के लिए ये सब चीज तुम्हें देखना पड़ेगा। ओके, थर्ड है ये सब चीज, ये जो सिंबल बोला, ये सिंबल तुम लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये सिंबल से तुम्हें ये सब चीज देखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें एक स्टेशन के बारे में देखा देता हूँ। स्टेशन के बारे में देखा देते हैं। ये एक तुम्हारा ये स्टेशन है, जो स्टेशन में तुम्हारा बेस लाइन देखो, ए बी सी डी, ये पांचों जो पॉइंट है, पांचों पॉइंट में देखो तुम्हारा गार्डन, एक साइड में गार्डन है। इसमें जो ए बी सी डी जो कनेक्टर लाइन है, याद रखो, ये जो ए बी सी डी जो कनेक्ट लाइन है उसको बोलता हूँ मेन लाइन, मेन चेन लाइन। ए बी सी डी जो कनेक्ट हो रहा है उसको मेन चेन लाइन बोलूंगा। उसके बाद देखो बी टू डी एक लाइन किया, ये लाइन को हम लोग बोलूंगा बेस लाइन। बी टू डी बीच में जो लाइन ए बी सी डी जो है वो मेन चेन लाइन, बी टू डी बेस लाइन। और है ए टू, इसमें एस टी वन एस टू ऐसा करके बहुत सारा लाइन है। एस जो लाइन है वो कोई भी स्टेशन पॉइंट, ए बी सी डी कोई भी स्टेशन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जैसे बी तुम ए सी भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है जो बी डी करना पड़ेगा, ए सी भी कर सकते हो, कोई तुम चाहोगे तो चारों ही कर सकते हो। ओके, तो बी डी हो गया। उसके बाद देखो ए टू सी टू एस वन, ये दोनों लाइन का, ये दोनों लाइन है चेक लाइन। चेक लाइन हमें स्टेशन पॉइंट, ए बी सी डी स्टेशन पॉइंट है, तो बेस लाइन टू स्टेशन पॉइंट में जो लाइन जाता है उसे चेक लाइन रख सकते हो। बेस लाइन टू स्टेशन पॉइंट में जो लाइन जाता है उसको बोलता हूँ एस टू पोजीशन, उस पोजीशन में होगा कि दूसरा पोजीशन में होगा, कैसे पता चलेगा। तो ए पॉइंट से तुम लोगे, उससे बेस लाइन का सबसे मिनिमम डिस्टेंस में जो पॉइंट होगा वही होगा तुम्हारा चेक लाइन का दूसरा पॉइंट। पॉइंट में जाएगा दो जाएगा बेस लाइन से सबसे मिनिमम पॉइंट, क्योंकि तुम्हें टेप लेके या चेन लेके और इधर उधर ले जाना पड़ेगा पेंडुलम जैसा। तो एक पॉइंट में सबसे मिनिमम होगा, उसका बोथ साइड में और भी बड़ा होते रहेगा, मतलब ज्यादा होगा। एक पॉइंट में सबसे मिनिमम उसका राइट या लेफ्ट होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट में तुम्हारा डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जहां पे सबसे मिनिमम होगा उस पॉइंट में वो होगा चेक लाइन। एक जितना स्टेशन पॉइंट में उतना स्टेशन पॉइंट से तुम्हें चेक लाइन लेना है। कोई भी स्टेशन मेन लाइन से दो स्टेशन पॉइंट के बीच में जो उधर उससे सबसे मिनिमम डिस्टेंस बेस लाइन में जो होगा वो होगा टीन लाइन। स्टेशन पॉइंट के बीच से जो मैक्सिमम पॉइंट होगा तो सी एंड बी का बीच में से T2 है, एंड बी का बीच में T2 है, T2 गया, T2 है बीच में, उधर से जो गया उसको बोलते हैं बीच लाइन। फिर ए में जे बी से S1, सी से S1, ए से S2, ये सबको एक किधर भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जिस पोजीशन में हम लोग का रिकॉर्डिंग होता है उसको हम लोग बोलूंगा फील्ड बुक, जिसके बारे में थोड़ा देर पहले फील्ड बुक तुम्हें सबको इंडिविजुअली खरीदना पड़ेगा। हर एक सर्वे के लिए फील्ड बुक है, फील्ड बुक इंडिविजुअली खरीदना पड़ेगा। और ड्राइंग शीट में भी तुम्हें ड्राइंग करना पड़ेगा। ये जो टोटल फॉन्ट उसका कलर तुम्हें देख लेना है, ये कौन सा कलर का होता है, तो फॉन्ट ऐसा करके ड्राइंग करना है। ये ड्राइंग होगा मेन पेन से, बॉल पेन से ड्राइंग होगा। उसके बाद फॉन्ट के ऊपर जो ब्लू कलर होता है से तुम लोग सभी जी मैप देखा होगा, जी मैप में जैसा जैसा कलर रहता है सेम टू सेम कलर होगा। फॉन्ट का
जितना डीप होगा ब्लू कलर उतना डार्क होते जाएगा, और पॉन्ड का साइड में जितना पानी का डेप्थ घटेगा पॉन्ड का कलर भी उतना लाइट होगा, डीप से डार्क ब्लू एंड ऊपर में लाइट ब्लू होगा। ऐसा करके तुम्हें ड्राइंग करना पड़ेगा। ये जैसे राइट साइड में ए और डी का बीच में एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया वहां पे कोई पक्का बाड़ी है, मतलब कंक्रीट घर है, कंक्रीट का हाउस है। नीचे गार्डन है, गार्डन लिख दिया। इधर भी एक रेक्टेंगुलर है जहाँ पे पक्का बाड़ी जो भी है वो सब लिख दिया। इधर जैसे बीच टाइप का मतलब रिवर टाइप का है कुछ भी, ठीक है। ये जो हो गया ये हो गया स्टेशन फील्ड बुक। फील्ड बुक ऐसा ही टाइप का एक कॉपी रहेगा, सफेद कॉपी, जिसका बीच में जैसे दोनों लाइन चला गया वो दोनों लाइन वहां पे भी रहेगा। तुम्हें वो लाइन का ऊपर में एक स्टेशन पर लिखना है, जैसे ए नीचे में बी लिखना है। तो ये जो दोनों लाइन है ये दोनों लाइन होगा तुम्हारा चेन लाइन, मेन जो चेन लाइन ये दोनों लाइन में रहेगा। मेन चेन लाइन का बोथ साइड में दोनों मेन चेन लाइन ए टू बी हो गया, ए टू बी, ए टू नीचे ए रहेगा ऊपर में बी रहेगा। तो ए टू बी के अंदर इधर एक लाइन बीच में खींचना पड़ेगा। तो बीच में लाइन खींचने के बाद क्या होगा, बोथ साइड पे ए टू बी लाइन का बोथ साइड पे जितना पॉइंट रहेगा स्टेशन पॉइंट सब कुछ यहाँ पे ये लाइन का बोथ साइड पे तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी है पॉइंट है यहाँ पे ड्रॉ किया, इधर पॉइंट है ड्रॉ किया, और ए टू बी जो स्टेशन पॉइंट यहाँ पे चेन लाइन यहाँ पे टेढ़ा हो गया, ये एक्चुअली सीधा लाइन होगा, ऐसा ऐसा करके जाएगा ए टू बी। उसके बाद ए टू तुम्हें ये जो चेन लाइन इसका जो डिस्टेंस ए लेना है, तो ए टू इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है ये तुम्हें यहाँ पे नोट डाउन करना है। जस्ट डिस्टेंस फिर से यहाँ से इतना दूर तक डिस्टेंस नोट डाउन करना है चेन लाइन तक। ये दोनों डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस भी लिखना है, ये डिस्टेंस मिल गया तो इसका डिस्टेंस भी मिल जाएगा। फिर भी तुम्हें चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो इसका डिस्टेंस, ए पॉइंट को ओ नाम दे दो, ए पॉइंट के ओ 1 कर दो, ऐसा ऐसा करके तुम्हें डिनोट करना पड़ेगा। यहाँ पे एस कर दो, ऐसा ऐसा करके डिनोट करना पड़ेगा। ऐसा करके ए टू बी पॉइंट के अंदर जो भी कुछ है सब कुछ यहाँ पे देना है। बीच में कोई रोड चला गया तो यहाँ पे रोड का भी डिस्टेंस कितना है सब कुछ ए टू बी पॉइंट के अंदर। फिर से नेक्स्ट पेज चले जाओ, नेक्स्ट पेज चले जाने के बाद फिर भी ऐसा लाइन मिलेगा। हर एक पेज पे है पैड जो होता है, पैड टाइप कैसे तुम्हारा एक नोटबुक पैड होता है ना, इसी टाइप का बुक मिलता है। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पेज में तुम्हारा फिर से वहाँ पे ए टू बी हो गया, बी टू सी, फिर नेक्स्ट पेज में सी टू डी, डी टू ए, ऐसा करके तुम्हें पांचों पेज में पांचों स्टेशन पॉइंट का पूरा डिस्क्राइब रहेगा। उसमें ऐसा करके पिक्चर भी भरना पड़ेगा, लेकिन फील्ड बुक में उतना कलरिंग करने का जरूरत नहीं है। कलरिंग होगा कहाँ पे, कलरिंग होगा सिर्फ ड्राइंग शीट पे। जो ड्राइंग शीट में तुम लोग ड्राइंग करोगे वहां पे कलरिंग होगा, जैसे कलर पेंसिल में बोला। फील्ड बुक में तुम्हारा पेंसिल से काम होगा, टोटल जो होगा पेंसिल से, या अगर तुम कॉन्फर्म हो गए जो ये पूरा कॉन्फर्म हो रहा है तो पेन से भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेन, दूसरा कोई ब्लू पेन से नहीं, ब्लैक पेन से होगा, वरना पेंसिल से होगा। और इधर जो होगा इधर होगा तुम्हारा ब्लैक पेन एंड स्केच पेन से। स्केच मतलब वाटर कलर या तुम्हारा पेंसिल कलर से, स्केच पेन से नहीं। स्केच पेन से क्योंकि डार्क एंड लाइट बहुत प्रॉब्लम होगा, अगर कोई कर सकते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंसिल कलर में एक ये सुविधा है, जो एडवांटेज है, उसके ऊपर पानी गिरने में भी कुछ नहीं होता है, लेकिन वाटर कलर या स्केच पेन के ऊपर अगर शीट के ऊपर पानी गिरेगा तो पूरा इधर उधर हो जाएगा, मतलब तुम्हारा ड्राइंग शीट का प्रॉब्लम होगा। इसलिए तो ये होता है तुम्हारा फील्ड बुक, चौड़ा होता है, उसमें 50 पेज या 100 पेज का होता है। तो इसी फील्ड बुक में तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एक क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कैसे सर्वे होता है, उसके बाद फिर से मैं फील्ड सर्वे, ठीक है, उसमें मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। ये तो अभी देखा, रुको एक मिनट। हाँ, ये हो गया तुम्हारा चेन सर्वे।
तुम लोग को पता चल जाएगा कि चेन सर्विंग कैसे होता है। यहाँ ये जो टेप चेन ये देख लिया तुम लोग, और भी है इतना कुछ नहीं लगता है, पेग रेंजिंग रॉड से हो गया, वो एरो हो गया। एरो का कलर एक्चुअली एरो का कलर रेड व्हाइट भी हो सकते हैं, स्टील कलर के भी हो सकते हैं। एरो उतना दूर से देखने का कुछ नहीं है, इसलिए एरो का कलर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये लिंक का डिस्टेंस तुम लोग को देखो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। बेस लिंक हो रहा है, दो लिंक का बीच में जो राउंड टाइप का जो जुड़ा हुआ है उसका बेस लिंक यहाँ पे पिक्चर दे रहा है होगा कितना, मतलब डायमेंशन होगा, ठीक है। हर एक डायमेंशन सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दिया हुआ है। व्हाई वी यूज चेन सर्विंग, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोसीड्यूर तो तुम लोगों को पता ही है। देखो दो पॉइंट है ए बी, ए जो मेन लाइन चलेगा इसको बोलता है चेन लाइन, ए टू बी का अंदर, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफसेट कितना ऑफसेट लेना है वो ऑफसेट देखो, वहां पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का उधर से ऐसे करके दो तीन ठो दिखा दिया, पता चल जाएगा। ये जो सब कुछ सब डिस्टेंस तुम्हें लेना है टेप से, और जो चेन का जो लाइन है पहले क्या, जो मेन लाइन बेस लाइन ये सब चेन से लेना है, बाकी सब टेप से ले सकते हो, चेन से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सबका डिस्टेंस लेना है और बीच वाला भी डिस्टेंस लेना है। जितना ज्यादा हो सके डिस्टेंस लोगे उतना तुम लोग के लिए अच्छा है। ये तुम लोग सोचोगे कि बहुत जानने का काम होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा इतना डिस्टेंस लेने में, लेकिन जितना लोगे उतना ही तुम लोग के लिए अच्छा है। ऐसा करके पिक्चर भी बनाना है, 3D में नहीं 2D में बनाना है। और ड्राइंग शीट में हो गया ऐसा, वो 3D में दिखा है, एक्चुअली देखने में हो गया ऐसा। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है सब कुछ एरो का डिस्टेंस तुम लोग को लेना है। उधर तुम जो पिक्चर दोगे वो बगल में लिख देना है कि कौन सा पिक्चर क्या। ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, एक्चुअली तुम लोग को जैसा ड्राइंग किया पहले दिखा है वो करने में ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कुछ? सर देखो सिंपल एक दिखा देता हूँ। सपोज ये तुम्हारा फील्ड है, ओके। यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है, पेन का कलर चेंज नहीं होता, पता नहीं, ठीक है। फील्ड है, यहाँ पे मेरा स्टेशन पॉइंट है एक, मिनिमम 5 स्टेशन पॉइंट लेने का कोशिश करोगे। मैं 5 ले लिया, ए बी सी डी ई, कोई भी ए लिख देता हूँ, ए बी सी डी, एक बार देख लो ई, 5 स्टेशन पॉइंट है। तो 5 स्टेशन पॉइंट के पहले यहाँ पे 5 स्टेशन पॉइंट में क्या करूंगा, एक एक करके मैं पहले रेंजिंग रॉड गाड़ दूंगा। 5 रेंजिंग रॉड मेरे पास मिलेगा, 5 रेंजिंग रॉड 5 पॉइंट पर गाड़ दूंगा। मुझे सिर्फ यही देखना है, ए पॉइंट में मैं जब खड़ा रहूंगा, ए पॉइंट से बी एंड ई का रेंजिंग रॉड मुझे विजिबल होना चाहिए। जरूरत नहीं है पूरा फील्ड में 5 रेंजिंग रॉड मुझे विजिबल होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी एक पॉइंट में जब खड़ा रहूंगा स्टेशन पॉइंट पे, उसका दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड का जो नियरेस्ट रेंजिंग रॉड का मतलब स्टेशन पॉइंट जहां पे रेंजिंग रॉड है स्टेशन पॉइंट, वहां वो मुझे क्लियर होना चाहिए। मतलब ए पॉइंट से बी एंड डी, बी से ए एंड सी, सी से बी एंड डी, डी से सी एंड ई, ई से डी एंड ए, ये पांचों ऐसा करके मुझे रेंजिंग रॉड क्लियर देखना चाहिए, 3 रेंजिंग रॉड। उसके बाद क्या करना है, मुझे तुरंत चेन से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू ए, मुझे एक पेंटागन शेप का पूरा डिस्टेंस ले लेना है। पूरा डिस्टेंस समथिंग मीटर करके आ गया, 30 मीटर से ज्यादा होगा तो 2 टाइम्स चेन लगना देखना है। ए टू बी के अंदर 2 बार 3 बार जो जितना बार भी चेन रखा, चेन का लेंथ 13 नहीं होना चाहिए, एरर आ जाएगा। जब तुम ये टोटल क्लोज कर लिया तो प्रैक्टिकल के टाइम देखोगे ए टू डी ई जब किया उस टाइम थोड़ा थोड़ा एरर आएगा, वो बहुत सारा एरर होता है, वो तुम लोग देखा होगा। तो ऐसा हो गया, होने के बाद क्या हुआ, 5 पॉइंट आ गया। उसके बाद ए टू डी, सी टू
ऐसा करके सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है उसमें बेस लाइन बनाना है। पहले ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू हो गया चेन लाइन। उसके बाद ए टू डी और बी टू ई, ये बेस लाइन मुझे बनाना है। क्या बेस लाइन वो भी चेन से बना हुआ हो गया। तो चेन से जब बन गया तो बेस लाइन हो तुम्हारा ये बेस लाइन से सी टू डी के अंदर से एक चेक लाइन, सॉरी चेक लाइन होगा इधर, चेक लाइन ऐसा ऐसा करके मुझे चेक लाइन से मेजर कर लेना है। और फिल्बुक पकड़ रखा वो हर एक नोट तो चेक लाइन भी हो गया। जब पूरा चेक लाइन बेस लाइन सब कुछ हो जाएगा तो मुझे चेक करना है। ऐसा करके मेरा वो जो पेंटागन का अंदर जितना काम था वो अंदर का काम मेरा हो गया। अंदर का काम हो जाने के बाद फिर से मैं फेस कर देता हूं। अंदर का काम मेरा हो गया। अंदर का काम हो तब फिर भी उस टाइम में भी मेरा रेंजिंग रॉड गाड़ा हुआ है। अंदर में जितना काम हो रहा है वो मेरा या वुडन पेग से मेरा काम चल रहा है। वो काम जब कंप्लीट हो जाएगा वुडन पेग का काम अंदर वाला से उठा लेना है। तो बेस लाइन का फिर से मेरा मेन जो चेन लाइन वो है। अभी क्या करना है, बहुत बड़ा खिलता उसके से बीच में एक पोजिशन में मैं पांचों पेंटागन का पूरा निकाल लिया। तब देखना है बाहर में कहां पे मेरा पेड़ है, कहां फिलिंग है। तो अभी बाहर चेन लाइन से ए फेज का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ये मेजरमेंट करना है। तो पॉइंट के पे यहाँ पे निकलना है। तो जहां पे जाए यहाँ पे रोड है तो कितना दूर में रोड गया इसका डिस्टेंस मुझे बाहर एरिया का डिस्टेंस नोट डाउन करना है। तो बाहर एरिया का डिस्टेंस नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे टोटल एरिया जाएगा। बाहर एरिया मतलब कौन सा एरिया का लोगे, जो परमानेंट कोई ऑब्जेक्ट होगा, नहीं जो आज है कल कोई आदमी तोड़ के लेके चला गया, ऐसा जिसको तोड़ नहीं सकता। पुराना कोई लैंप पोस्ट, मंदिर, मस्जिद, रेल क्रॉसिंग, ऐसा जो परमानेंट ऑब्जेक्ट जो देखते ही पता चलेगा ये परमानेंट 10 साल क्यों 20 साल बाद आऊंगा फिर भी रहेगा, वो लेना है। क्योंकि 10 साल 20 साल, क्योंकि आज कोई एरिया का मैं एक आदमी हूं, मैं तुम लोगों को बोला मैं एक मेरा इस एरिया में एक एरिया ले लिया, एक जमीन लिया, तुम जाके मेजर कर दो वरना पड़ोसी आके जमीन झील लेगा। ऐसा होता है ना, तुम लोग गया जाके जमीन मेजर कर दिया, बोला हाँ इस एरिया में तुम्हारा जमीन है, जमीन ठीक ठाक है। मैं तो नेक्स्ट दिन ही घर नहीं बनूंगा, हो सकता है मेरे पास पैसा 10 साल 20 साल वेट करना पड़ेगा। 20 साल बाद जब आया तुम ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट लिया था, टेम्पोररी ऑब्जेक्ट, जिसमें देखा जाए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, जो तुम सर्वे करके ड्राइंग दिया था उस ड्राइंग के साथ जमीन का कुछ हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा, ये जमीन मेरा है करके सब लेके चल गया, पूरा नुकसान मेरा हो गया। तो कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट, आसपास का जो बड़ा पेड़, जो पेड़ काटने के बाद भी उसका थोड़ा पोर्शन नीचे रह जाएगा। जो बिल्डिंग 20 साल बाद अगर टूट गया तो टोटल नहीं टूटेगा, थोड़ा पोर्शन रहेगा, ऐसा परमानेंट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से करना है। जब 20 साल 30 साल बाद भी आऊंगा तो मेरा ये सर्वे हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम होता है चेन सर्वे टोटल टेशन लेके, तो जैसे छोटा बड़ा जो घर होता है उसका आदमी अगर सर्वे करने देगा तो सर्वे तो टोटल टेशन लेके नहीं आएगा, वो टेप चेन ऐसा लेके आता है। तो इसमें मेरा सर्वे हो जाना चाहिए। तो ऐसा परमानेंट ऑब्जेक्ट, जो छोटा पेड़, छोटा लैंप पोस्ट नहीं होता है, लैंप पोस्ट ऐसा कुछ छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी माने टेम्पोररी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जो देख के लाएगा परमानेंट ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट से मेरा सर्वे होगा। तो टोटल बाउंड्री वाल जब निकल गया तो सर्वे उस टाइम क्या फील्ड बुक में निकल गया, तुम लोग देख लिया। उसके बाद घर में आओगे, घर में आके ड्राइंग शीट लेके बैठोगे, ड्राइंग शीट में तुम लोग उसका ड्राइंग करोगे, पूरा ड्राइंग शीट लेके। जो नॉर्थ साइड, फर्स्ट नॉर्थ साइड मेजरमेंट करना है। फील्ड में सर्वे करने गया मतलब फर्स्ट याद रखना पड़ेगा नॉर्थ साइड कौन सा साइड है। तो नॉर्थ साइड देखे नॉर्थ साइड मेजरमेंट करना है, क्योंकि नॉर्थ साइड हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो नॉर्थ साइड मेजरमेंट करके तुम ड्राइंग पूरा फिट कर लिया। पुट करने के बाद उसमें कलर दिया, देने के बाद तुम सबमिट किया, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा टोटल ड्राइंग। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम एक्चुअली होगा क्योंकि तुम लोग को कुछ समझ में मुझे लगता है नहीं आएगा, समझ में आएगा बाद में जब तुम खुद हाथ से करोगे ऑफलाइन क्लास के बाद। अभी थोड़ा सा समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ओ बोलो, हेलो, यस थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। थोड़ा जो बेसिक आइडिया करके रखो, उसके बाद जब क्लास होगा, अभी ऑनलाइन में भी क्लास होगा, थोड़ा बेसिक आइडिया मैं देकर चला जा रहा हूँ। उसके बाद जब क्लास होगा फील्ड में तो उसमें होगा, क्योंकि इधर में व्हाइट बोर्ड मिलता है तो अच्छा से समझ देता है, लेकिन इधर जो है इतना छोटा पेज में कैसे समझाऊंगा, वो भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको देख लो, देख के टोटल एरिया मुझे एक्चुअली सर्वे का मेन फंड है, टोटल जो एरिया, टोटल जो जमीन मुझे दिया, टोटल एरिया मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब
ये चेन सर्वे सिर्फ छोटा एक जो चेन सर्वे का भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है, जैसे छोटे एरिया में चेन सर्वे होगा, अगर कोई बड़ा एरिया हुआ तो तुम कितना दूर तक चेन लेकर भागोगे, उस टाइम चेन सर्वे नहीं होता है। दूसरा सर्वे होता है, बहुत सारा सर्वे का काइंड होता है, तो दूसरा कुछ सर्वे होगा। तो तुम्हारा जो प्लॉट है उसका बीच से रोड गया तो ठीक है, प्लॉट का बीच से कोई रिवर है, बहुत बड़ा पॉन्ड है, तो चेन सर्वे लेकर तो तुम कर नहीं सकते हो, उस टाइम तुम्हें दूसरा जैसे प्लेंटेबल सर्वे का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम चेन लेकर तो पॉन्ड का अंदर से नहीं जा सकते हो ना, कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को तुम ओवरटेक नहीं कर सकते, जैसे पॉन्ड हो गया, कोई बहुत बड़ा वॉल हो गया, बिल्डिंग हो गया, जिसको ओवरटेक नहीं कर सकते, उस टाइम तुम्हें प्लेंटेबल लेना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा एरिया है, उस टाइम जीपीएस सर्वे करना पड़ेगा। तुम्हारा बीच में कंट्री बॉर्डर लाइन देख लो, इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है, इंडिया का बॉर्डर से देखना पड़ेगा, वो छोड़ के कोई उपाय नहीं है। उसका कोई हिल है, बहुत हिल, उसमें तुम नहीं कर सकते, हिल में तुम्हें दूसरा कोई सर्वे लेना पड़ेगा। और है बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, जैसे 5 किलोमीटर, तो तुम 5 किलोमीटर तक तो चेन नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, पहले 4-5 किलोमीटर तक ही चेन करना पड़ता है। जो चेन सर्वे है उसमें तुम क्या करना पड़ेगा, टोटल टेंशन यूज कर सकते हो, कोई यूज कर सकते हो, थ्योरेटिकल यूज कर सकते हो। ऐसा ऐसा अलग अलग जो एरिया है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा अलग अलग। जब कॉम्पास सर्वे लैब के लिए तुम्हें जो प्रिकॉशन चाहिए, इसमें तुम्हें करना पड़ेगा, में भी मतलब पैर में भी मेन सेफ्टी चाहिए, क्योंकि जो रेंजिंग रॉड होता है कि एरो या इसका नीचे वाला पोर्शन बहुत तीखी रहता है, तो वहां पे क्या होगा, अगर पैर में गलती से भी लग जाएगा तो कट सकते हो इनसे। और है जितना आयरन का चीज है, आयरन मतलब बॉडी में कॉम्पास में जो आयरन, जैसे बहुत कोई ब्रेसलेट पहनता है, नेकलेस, जो आयरन का चीज पड़ेगा, वरना तुम्हारा एक्यूरेट मेजरमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मतलब होता ही है, से कोई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन गया, ठीक है, उस टाइम कंपास सर्वे में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा रीडिंग में। इसके बाद आता हूँ तुम्हारा इसमें चेन सर्वे में जैसा एरर होता है, चेन सर्वे में एरर बीच में टेम्परेचर के वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, तो जो आयरन चेन है, तो आयरन कभी कभी होता है जो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो आयरन थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। 30 मीटर चेन लिया, 32 मीटर है, और तुम 30 मीटर समझ के मेजर करने में थोड़ा सा तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम मतलब एरर आएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। करके जा रहे हो तो थोड़ा सा हो गया, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा अलग अलग करेक्शन, ये करेक्शन तुम लोग को करना पड़ेगा। मैं तुम लोग का समझ में कि जितना करेक्शन तुम लोग करोगे, तुम लोग को डिपार्टमेंट बता दिए, तुम्हें एक्यूरेट तुम्हें ड्राइंग आएगा। एक्चुअली 0-0 ड्राइंग आना बहुत मुश्किल, 0-0 नहीं आएगा, लेकिन उस आसपास आएगा, लेकिन तुम्हें लाना चाहिए। ठीक है, करना पड़ेगा। एक्चुअली तुम्हें जितना जो कुछ देखा टीचर जो भी इनका मेजरमेंट करके देना है, ऐसा मेजरमेंट करोगे जैसे 10 साल बाद मैं फिर भी जो जाऊंगा, तो तुम्हारा जो 5 स्टेशन पर कौन पोजीशन पे था, वो 5 स्टेशन पर, क्योंकि कोई भी तुम रेंजिंग रोड तो रख के नहीं आता, तो 10 साल बाद जाऊंगा तो ABC, वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा, वो स्टेशन पर मुझे एक्चुअली मिलना चाहिए। ये होगा मेरा मेन मतलब भीषण होगा ये। ओके, ठीक है, आज क्लास एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।